नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि प्रवचनारंभं करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, सर्वज्ञ प्रभु परम वीतरागी रामचंद्र भगवान की, परम पूजनीय सर्वज्ञ प्रभु हनुमान भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामयी जैन धर्म की। आज हम सभी उपस्थित हैं कारागार में अपने कैदी भाइयों के बीच में। कहा है कि आदमी जन्म से डाकू या लुटेरा नहीं होता। आदमी जन्म से डाकू या लुटेरा नहीं होता। ऐसी कोई रात नहीं होती जिसका सवेरा नहीं होता। ऐसी कोई रात नहीं होती जिसका सवेरा नहीं होता। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति है, कभी भी वो जन्म से डाकू लुटेरा नहीं होता। यदि उसे अपराध बोध हो जाए, यदि वह अपने अपराध को स्वीकार कर ले, तो निश्चित रूप से ये मान के चलना कि ऐसा कोई अपराध भी नहीं है जो यहाँ पर क्षम्य नहीं होता। सारे अपराध भी क्षमा हो जाते हैं। कभी कभी मात्र हमें अपराध बोध हो जाए। आज हम यहाँ पर आए, आप लोगों के भी माता पिता भाई बहन जरा विचार करें, उनके बारे में सोचें। हमने अपने जीवन में ध्यान रहे, हमारे लिए मात्र 7 कारण होते हैं जिनके कारण हमें इस तरह की यातनाएं झेलना पड़ती हैं, इस तरह से यहां पर आना पड़ता है। यदि हम उन कार्यों को ना करें, उन खोटी आदतों को ना अपने जीवन में अपनाएं, तो ध्यान रखना कभी किसी को जेल आदि में ना आना पड़े, कभी किसी को कारागृह में नहीं आना पड़े। वे हैं जुआ खेलना, मांस खाना, हिंसा करना, चोरी करना, परस्त्री गमन, वेश्या सेवन आदि आदि। इन खोटी आदतों के कारण, इन व्यसनों के कारण, बुरी आदतों के कारण आज हमें यातनाएं झेलना पड़ती हैं। जरा विचार करें, अपने माता पिताओं के बारे में विचार करें, अपने भाई बंधुओं के बारे में विचार करें। सोचिए, जब आपका जन्म हुआ होगा, जब आपका जन्म हुआ था, आपके माता पिता ने क्या क्या उम्मीद आप लोगों से लगाई होगी। विचार करो, क्या क्या उम्मीदें आप लोगों से रही होंगी कि ये बालक बड़ा होगा और बड़ा होकर के कोई अच्छे कार्य करेगा, अच्छे कार्य करके समाज में हमारा नाम रोशन करेगा, हमारे वृद्धावस्था का सहारा बनेगा। उन्होंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि ये बालक, ये बच्चा बड़ा होगा और बड़ा होकर के जाकर के कारागृह में जाकर के बैठ जाएगा। क्या ये उम्मीद की थी आप लोगों से? विचार कीजिए, विचार करना चाहिए हमें। और आज हम आप लोगों को यही संदेश देने आए हैं। आज गांधी जयंती भी है। भगवान महावीर ने सत्य, अहिंसा, अचौर्य इनका संदेश दिया है, ब्रह्मचर्य संदेश दिया है। और परम
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी अहिंसा का ही संदेश दिया है। आज अहिंसा के माध्यम से हम अच्छे से अच्छे कार्य बना सकते हैं। अहिंसा के माध्यम से, अहिंसा के रास्ते पर चल करके हो सकता है कि हम इतना अच्छा जीवन जी सकते हैं, इतना अच्छे से अपना जीवन निकाल सकते हैं कि वास्तव में आपका नाम भी इतिहास में लिखने योग्य हो जाता है। आदमी दो तरह से प्रसिद्ध होता है, एक कुख्यात होकर के प्रसिद्ध होता है और एक विख्यात होकर के प्रसिद्ध होता है। कोई कोई लोग हुआ करते हैं जो विख्यात हो जाया करते हैं। कुख्यात होने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा अपराध कर दो आप कुख्यात हो जाओगे। लेकिन विख्यात होने के लिए में थोड़ी सी मेहनत करना पड़ती है, कुछ करना पड़ता है, समाज में कुछ अच्छा करना पड़ता है। आप लोग थोड़ा सा विचार करें और इन खोटी आदतों को, मुझे लगता है यहां पर लगभग 60, 70, 80% लोग तो ऐसे होंगे ये छोटे छोटे अपराधों के कारण यहां पर ठहरे हुए, ज्यादा उनके कोई बड़े अपराध नहीं होंगे। इन छोटी छोटी बातों के कारण, जरा से मौज मस्ती के कारण, जरा से उसमें हम जो है जरा से क्रोध आदि के कारण हमें इतना सब कुछ सहन करना पड़ता है। विचार करो, जरा से तुम थोड़े से उन मौज मस्ती को, उन कारणों को, क्रोध आदि को थोड़ा सा शांत कर लेते तो हो सकता है कि आज आपके माता पिता बड़े गर्व के साथ कह सकते थे कि हमारा बेटा अमुक पद पर है, हमें इतनी सेवाएं देता है, हमारी इतनी सेवाएं करता है, पैर दबाता है, ना जाने कितनी कितनी उम्मीदें लगाते, ना जाने कितनी कितनी आपकी प्रशंसा करते। लेकिन आप लोग जरा जरा से अपराधों के कारण, छोटे छोटे अपराधों के कारण आज आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आज आप लोग यहाँ पर बंदी गृह में पड़े हुए हैं। मेरा आपसे यही कहना है, अभी मैंने कहा था कि ऐसी कोई रात नहीं होती जिसका सवेरा नहीं होता, ऐसे कोई अपराध नहीं है जिनका कभी अंत नहीं होता। अंत होता है और अंत होकर के आज आप दिगंबर संतों के समक्ष बैठे हुए हैं। जी अहिंसा के पुजारी दिगंबर संत, भगवान महावीर के मार्ग पर चलने वाले, इन संतों के चरणों में एक ही कसम खा लेना कि आज के बाद ऐसा हम नहीं करेंगे। ये बिल्कुल कसम खा लेना, प्रतिज्ञा कर लेना कि आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। धीरे धीरे जब आपके ये टाइम पूरा होगा, सजा पूरी होगी, आप बाहर निकल के जाएंगे, एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, एक अच्छे से रहेंगे। किन्हीं लोगों की शादियां हो चुकी होंगी आपके घर में, देखो आपकी धर्म पत्नियां कितनी माने बाट जोती होंगी, कितने जो इंतजार करती होंगी, कितने आंसू बहाती होंगी। जरा विचार कीजिए, आपकी माताएं आपके इंतजार में कितने आंसू बहाती होंगी, विचार कीजिए। और ऐसा अपराध बोध करके, अपराध का ज्ञान करके आज ये प्रतिज्ञा कीजिए, आज ये प्रतिज्ञा कर लेना कि आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। निश्चित रूप से आपका जीवन मंगलमय होगा, आपके बच्चे सुखमय होंगे, माता पिता को जो उम्मीद थी आपसे वो उम्मीदें पूरी हो जाएंगी, आपकी बहनें होंगी, आपके भाई होंगे, पूरा परिवार होगा, सब कुछ होगा। और सारे के सारे, क्योंकि अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले लोग कभी दुखी नहीं होते, कभी परेशान नहीं होते। भगवान महावीर के मार्ग पर चलने वाले लोग, गांधी जी के मार्ग पर चलने वाले लोग कभी परेशान नहीं होते, कभी दुखी नहीं होते, कभी उन्हें इस तरह की यातनाएं नहीं मिलती हैं। तो आपके यहाँ जो भी पदाधिकारी गण हैं, जेलर साहब हैं, ये मत समझना कि ये आपको कोई बंदी में रखते हैं, आपको कोई यातना देने के लिए रखते हैं। मात्र एक व्यवस्था हुआ करती है, हमारी समाज की व्यवस्था है, और उसके माध्यम से जो अपराधी लोग हैं वो अपराध का बोध कर। कभी कभी तो हमने सुना है कि जेलों में, बड़ी बड़ी जेलों में, अब यहाँ भी होगा ऐसा सिस्टम कि जो अपराधी होते हैं और वो बिल्कुल शांत रहते हैं, अपराध का बोध हो जाता है तो धीरे धीरे उनकी सजा भी माफ हो जाया करती है। मुझे याद नहीं, हो सकता है जेलर साहब
ऐसा भी हो सकता है कि जो अपराधी धीरे धीरे अपने अपराध का बोध कर लेते हैं, शांत हो जाते हैं, तो उनकी धीरे धीरे उनका टाइम पीरियड भी कम होता जाता है धीरे धीरे। ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आज मेरा आप लोगों से यही कहना है, यही निवेदन है कि हम लोग यहाँ पर आए हैं, मात्र आज एक अपराध बोध कर लेना, आज के बाद कसम खा लेना कि आगे जाकर के कभी भी अपने जीवन में इन 7 चीजों का बिल्कुल त्याग कर देना, और किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको यहाँ तक ला सके। कौन कौन सी वे 7 चीजें मालूम है? कभी जुआ नहीं खेलना। क्या क्या नहीं करना है? बोलो जरा भैया। जुआ नहीं खेलना, चोरी नहीं करना। क्या? चोरी नहीं करोगे तो नहीं? सही सही बताना। कभी चोरी नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, कभी शराब मत पीना, क्योंकि शराब आप जानते हो इसके अवगुण, जानते हो क्या क्या इसकी स्थितियां होती हैं। शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, मांस नहीं खाना, चोरी नहीं करना, किसी की माता बहन पर कभी गलत दृष्टि मत डालना, किसी की माता बहन पर गलत दृष्टि मत डालना, वैश्यागमन नहीं करना, और किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको यहां तक ले आई। इन 4-5 चीजों को, 6-7 चीजों का त्याग कर देना अपने जीवन में। किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको यहां तक ला सके। मात्र इतना सा मान लेना, इतनी सी बात मान लेना हमारी हम लोगों की, तो आपका जीवन मंगलमय होगा, आपके जीवन में कल्याण होगा, आपका हरा भरा परिवार होगा, सब कुछ अच्छा होगा आपके जीवन में। चूंकि समय व्यतीत हो रहा है, हमें पूज्य गुरुदेव को सुनना है। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करूंगा और आपसे पुनः पुनः यही निवेदन करूंगा कि आज अपने अपराध का बोध कर लेना, अपने जीवन में कभी अपराध नहीं करना, आपका जीवन अत्यंत मंगलमय होगा। समाज, श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर सकोगे, अपने घर परिवार का निर्माण कर सकोगे। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की